बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर मोहम्मद शहज़ेब आलम। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 9th का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और हमारी डिस्कशन का आज लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को एंड उसकी टाइप्स को। डियर स्टूडेंट, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर नोन एज फ़िज़िकल क्वांटिटी। हर वो क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके, जिसको नापा जा सके, उस क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी बोला जाता है। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि कौन सी क्वांटिटी है जिसको नापा जा सकता है, जिसको मेजर किया जा सकता है। स्टूडेंट, हर वो क्वांटिटी जिसको आप फिजिकली टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको आप लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास वो फिजिकल क्वांटिटीज़ उनको बोला जाता है जिसको आप लोगों ने क्या करना है, मेजर करना है। फिजिकल क्वांटिटीज डियर स्टूडेंट बेसिकली दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड हुई हैं। एक है आपके पास बेस क्वांटिटी एंड सेकंड वन इज डिराइव क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटीज को आप लोगों का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो बेस क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटीज दैट लेड बेस फॉर अनदर क्वांटिटीज या फॉर अदर क्वांटिटीज आर नोन एज बेस क्वांटिटी। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज जिनसे और चीजें बनाई जाए वो बेस क्वांटिटी है। लेकिन अब ये बेस क्वांटिटी क्या है? इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह देता हूँ कि अगर एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग है जिसका बेसमेंट है। अब डियर स्टूडेंट, पहले बेसमेंट बनाया जाएगा, फिर फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। तो अब बेसमेंट के छत पे फर्स्ट फ्लोर का या ग्राउंड फ्लोर का क्या होगा? फर्श होगा। तो बेसमेंट ने क्या कर दी? बेस बना दी बाकी आने वाले फ्लोर्स के लिए। इसी तरह फिजिक्स में 7 ऐसी क्वांटिटीज हैं जिन्होंने बेस बना दी है बाकी क्वांटिटीज के लिए। उन 7 क्वांटिटीज को बेस बोला जाता है और जिन क्वांटिटीज के लिए इन्होंने बेस बनाई है उनको ड्राइव क्वांटिटीज बोला जाता है। तो ड्राइव क्वांटिटी स्टूडेंट्स जो हैं, ये बेसिकली क्या है? क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ बेस क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जो हमारे पास बेस क्वांटिटी के बेसिस पे एक्सप्रेस की जाती है, उनको क्या बोला जाता है? ड्राइव क्वांटिटी बोला जाता है। बेस क्वांटिटी तो नंबर कितनी है? 7 है। लेकिन ड्राइव क्वांटिटी बेटा आपके पास ज्यादा हो सकती है स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि हम लोग इन 7 से दुनिया की जितनी भी बेस क्वांटिटी ड्राइव क्वांटिटीज है वो इन 7 से बनाते हैं। तो अब डियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं कि ये बेस क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं और कितनी है। इसी तरह हम लोग ड्राइव क्वांटिटीज को भी देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास अगर मैं आप लोगों को बताता चलूं कि हमारे पास 7 मैंने बताया बेस क्वांटिटी है। तो सबसे पहली बेस क्वांटिटी आपके पास जो आती है, जो आमतौर पे यूज होती है, जिसको बोला जाता है लेंथ, लंबाई। अब डियर स्टूडेंट्स, लेंथ में आपके पास लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ये सारी चीजें आएंगी, विड्थ आएगा, इसके पास ब्रेड्थ, सारी चीजें आ जाएगी। तो हमारे पास लेंथ क्या है? सबसे मेन बेस क्वांटिटी है और इसका जो सिंबल होगा वो आप लोग इसी एल से, अगर मैं इसको स्मॉल कर दूं, या आप लोग वैसे ही आपने याद रखना है, इसका सिंबल होता है स्मॉल एल। इसी तरह सेकंड बेस क्वांटिटी है आपके पास मैस। इसको मास भी बोला जाता है एंड मास भी बोला जाता है, मैस भी बोला जाता है। तो सेकंड बेस क्वांटिटी जो है ये मैस है, इसका सिंबल होता है स्मॉल एम। इसी तरह जो थर्ड बेस क्वांटिटी है हमारे पास है टाइम। इसका सिंबल है स्मॉल टी। फोर्थ बेस क्वांटिटी हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रिक करंट। स्टूडेंट, जो करंट का सिंबल होता है वो आपके पास होता है कैपिटल आई। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको ई या सी लिख देते हैं, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने ई या सी को नहीं लिखना। स्टूडेंट, अब हम लोग फिफ्थ वन को देखते हैं। तो फिफ्थ वन हमारे पास आ जाती है टेम्परेचर, और टेम्परेचर का सिंबल होता है कैपिटल टी। इसी तरह बेटा हम लोग 6 को देखें तो 6 हमारे पास आती है आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कि किसी भी सब्सटेंस की कितनी अमाउंट है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल एन। तो स्टूडेंट्स की हमारे पास कितनी होगी? ये 6। एक रह गई है जिसको आप लोग बोलते हो इंटेंसिटी ऑफ लाइट या ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। तो हमारे पास उसका भी जो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे उसको लिख लेते हैं इंटेंसिटी। और ये स्टूडेंट इसका सिंबल आपके पास आ जाएगा आई, स्मॉल आई कह लें आप लोग इसको। तो हमारे पास ये 7 क्वांटिटीज हैं, ये सारी क्या करती हैं? बेस बनाती हैं ड्राइव क्वांटिटीज के लिए। ये 7 क्वांटिटीज, इन 7 क्वांटिटीज को बोला जाता है बेस क्वांटिटी। इसी तरह मैं आपको 1 या 2 ड्राइव क्वांटिटीज करके बताता हूं कि ड्राइव क्वांटिटी बेसिकली किस तरह बनती है। तो आप लोग देखें कि मैंने यहाँ पे जब फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन लिखी तो वहां पे मैंने लिखा लेंथ, मास, स्पीड, ईटीसी।
जो हमारे पास मास और लेंथ है वो तो बेस क्वांटिटी है, लेकिन स्पीड क्या है, ड्राइव क्वांटिटी है। अब स्पीड को देखते हैं कि ड्राइव क्वांटिटी कैसे बनी। तो स्पीड का देखें आप लोग फार्मूला, अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को पता होगा या पता है या नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स कि आप लोग स्पीड और वेलोसिटी को तकरीबन एक तरह लेते हैं। और स्पीड और वेलोसिटी का फार्मूला जो होता है, अगर मैं इसको v लिख लूँ या इसको s लिख लूँ इसके सिंबल, तो ये होता है d/t, यानी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखिए टाइम क्या है, टाइम है बेस क्वांटिटी, एक तो बेस क्वांटिटी आ गई। डी क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस डी स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पे अगर मैं कह लूँ एक बॉडी पॉइंट ए पे है, एक बॉडी पॉइंट बी पे है, ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास डी है। तो ए से बी तक का डिस्टेंस मैं कैसे मेजर करूंगा, ये एक लेंथ है, तो लेंथ भी क्या है आपके पास, बेस क्वांटिटी। तो यानी ये भी बेस क्वांटिटी, ये भी बेस क्वांटिटी। जब दोनों को मैं इनकी एसआई यूनिट्स पुट करूंगा तो जो आंसर आता है वो क्या आता है, स्पीड। तो स्पीड भी क्या है, बेस क्वांटिटी। ये किस तरह आई कि मैंने दो बेस क्वांटिटीज को आपस में डिवाइड किया और डिवाइड करने से ड्राइव क्वांटिटी आई, उसको हम लोग बोलते हैं स्पीड। इस तरह स्टूडेंट्स आप लोगों ने मुझे फोर्स को फाइंड करके बताना है कि फोर्स कैसे बनेगी ड्राइव क्वांटिटी। आप लोगों ने इसके फार्मूला जो है, मैं फार्मूला लिख देता हूँ, आप लोगों ने इसको सॉल्व आउट करके बताना है। F = ma, कि m क्या है, मास, a इसको आपने फाइंड करना है, उसको मल्टीप्लाई करके आप लोगों ने बताना है कि ये ड्राइव क्वांटिटी किस तरह बनी है बेस क्वांटिटी से। स्टूडेंट्स ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है कॉन्सेप्ट बेस के लिए, क्योंकि ये पूरी फिजिक्स में आप लोगों को ये काम आता है। तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।